नमस्कार। हिंदू वह नाम है जिस नाम से भारत, हिंदुस्तान और इंडिया पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। अब यह नाम हिंदू हमें कैसे मिला? ऋग्वेद में लिखा गया है कि हमारी जो संस्कृति है, आर्यव्रत की जो संस्कृति है, वह हजारों साल पहले सिंधु नदी के तट पर उत्पन्न हुई थी। और प्राचीन ईरानी विचारक जब हमारे देश में आए तब उन्होंने इस सप्त सिंधु नदी के किनारे बसी हुई संस्कृति को हप्त हिंदू बना दिया, क्योंकि उन्हें स प्रोनाउंस करना नहीं आता था। इसलिए सिंधु की जगह हम हिंदू हो गए और इसी नाम से यह राष्ट्र काफ़ी सालों तक जाना गया। यानी अब यह हम जान लें कि ईसाइयों और इस्लामिक आक्रमणकारियों के आने से पूर्व ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और हमें हिंदू कहा जाने लगा था। यूनानी यानी ग्रीस किंग, that is when Alexander came to India from Macedonia, he called this land by a different name. Now this happened in 4th century BC. उन्होंने जब वह सिंधु के तट पर पहुंचे तब उन्होंने इस नदी को इंडस कहा और यहाँ के रहवासियों को इंडियंस कहा और इस भूमि को इंडिया कहा। इस तरह से जब when these people, यूनानी लोग जब आए तब से हमारे देश को इंडिया और हमें इंडियंस पुकारा जाने लगा। That is why in the 15th century जब कोलंबस ने भारत की खोज करना चाहा, इंडिया को खोजना चाहा, and when he set out to find India, he reached a land and found America instead. जब उसे काफ़ी सालों बाद पता चला कि जो हमने भूमि ढूंढी है वो इंडिया नहीं है परंतु अमेरिका है, तब उन्होंने वहाँ के रहवासियों को रेड इंडियंस के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। When Europeans arrived, उन्होंने इंडिया के नाम से ही हमारे देश को जाना। उसके बाद आए ब्रिटिशर्स and Britishers ruled our nations for almost 200 years. The result was most of the world, including the residents of India, भारत के निवासी भी हमारे देश को इंडिया के नाम से ही जाने लग गए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया, that is भारत, that is the way it is written in our constitution also. अब हमारे देश में एक और नाम था जिसके नाम से हम जाने जाते थे और वह था भारत। भारत हमारा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट हजारों वर्ष पहले इतिहास में लिखा है हमारे इस भूखंड पर राज्य करता था और वह था राजा भरत। भरत इतने चक्रवर्ती सम्राट थे कि उनकी जो ख्याति थी वो दूर दूर तक पहुंची हुई थी और इसीलिए इस भूखंड का नाम भारत पड़ा। इसका उल्लेख हमारे विष्णु पुराण में भी है। चाइनीज ट्रैवलर्स ह्वेनसांग भी हमारे देश में आए थे और उन्होंने संस्कृत की शिक्षा हमारे देश में ली। 645 ईस्वी में वह हमारे देश में आए थे। When he went back, he mentioned in his writings the name of our people and of our country as Shinto. उन्होंने हिंदू नहीं लिखा, उन्होंने सिंधु की तरह। Now most of this was done for propagation of Buddhism in other countries and therefore सिंधु इस नाम से यह उल्लेख हम उनके राइटिंग्स में हमारे देश के लिए देखते हैं। अब एक हम श्लोक देखेंगे। सिंधु स्थानमिति ज्ञेयं राष्ट्रमार्यस्य च मलेच्छ स्थान पर सिंधोरु कृत तेन महात्मना। भविष्य पुराण में हमारे देश को हिंदुस्तान के रूप में ही संबोधित किया गया है। इस श्लोक में very clearly it is mentioned that Indians or Hindus were different from the invaders, that is विद्रोही जो हमारे देश पर आक्रमण करते थे उनसे हम बिल्कुल अलग थे और हम अलग हैं ही। हमारे देश का नाम ब्रह्मवत है, भारत है और हमेशा रहेगा। इस एपिसोड को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। थैंक यू, धन्यवाद।